क्लास 12th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो जो भी हमारे क्लास 12th में है छात्रगण, वे सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका 2 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं 2 फरवरी 2026 का एकदम बायोलॉजी का बच्चों 100% और रियल पेपर। एकदम आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद यही सभी ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, सभी यही सवाल देखने को मिलने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को एकदम ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आपका विषय कोड एकदम 119 रहने वाला है बच्चों। इसमें टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको केवल और केवल मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही बना के आना है एग्ज़ाम में। 20 से लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 10 लघु बना के आना है, और 6 दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से आपको 3 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना के आना है। तो बच्चों, आप सभी को स्पीड और समय दोनों देखकर एकदम काम करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बता देना चाहते हैं, इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है सभी को। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अब सीधे अपने ऑब्जेक्टिव सवालों की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में 2 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल आपका एकदम यही रहेगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग के वर्गीकी में लोकप्रिय किया है बच्चों। तो याद रखिएगा, हमारा क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर एकदम बी नंबर सही हो जाएगा। पंचानन माहेश्वरी पहला का राइट आंसर लगा देना है बच्चों। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था बच्चों। तो याद रखिएगा, दूसरा का करेक्ट आंसर ए नंबर लगाना है, पार्थेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए, बोल रहा है किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। तो तीसरा का एकदम ए नंबर लगाना है, नारियल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इसका। अब चौथा नंबर सवाल देखिएगा, यही एकदम सेम टू सेम सवाल रहेगा। तो सबसे पहले जो भी अभी नए जुड़े हैं, जल्दी से कर अपने मित्रों को शेयर कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो चौथा का क्या है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरबूज में क्या है बच्चों, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए। आगे देखिए, पांचवा नंबर कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, पांचवा का क्या लगा देना है, एकदम ऑप्शन नंबर ए, अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला छठा नंबर सवाल, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो याद रखिएगा, छठा का क्या लगाना है, डी नंबर एकदम सही होगा, असंगजनन। असंगजनन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो सातवां का क्या होगा, हमारा राइट आंसर एकदम याद रखिएगा बी नंबर, ऑक्सीटोसिन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। आठवां नंबर सवाल देखिएगा, महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने को क्या कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, आठवां का क्या लगा देना है सभी को, बिल्कुल ए नंबर, रजोनिवृत्ति कहते हैं उसको, रजोनिवृत्ति कहते हैं बच्चों। अगला सवाल नौवां नंबर, कि वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में रखने का महत्व क्या होता है। तो नौवां का क्या लगा देना है, एकदम बी नंबर सभी को लगाना है, वृषणों के तापक्रम को कम करना हो इसका कार्य होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला 10वां नंबर सवाल, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो 10वां का लगा देना है हम सभी को ए नंबर, फ्रक्टोज क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला 11 नंबर, आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर लगाना है बी नंबर, गर्भाशय अंतः स्तर, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला 12 नंबर का रहा है, पुरुषों के लिए बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर ए नंबर लगाना है, वसेस्टोमी कहते हैं बच्चों, एकदम ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है। तो याद रखिएगा बच्चों, उसका नाम क्या है, सहेली क्या है, गर्भ निरोधक गोली होती है एकदम। अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर क्या बोल रहा है कि प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। तो 14 का क्या लगाना है आप सभी को, बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर, असमान विभाजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर का रहा है, किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग कौन किया है। तो यहाँ पर हमको मारना है एडवर्ड विल्सन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। और आपको एग्जाम में भी एकदम बच्चों यही सब सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप सब अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। 16 नंबर सवाल, जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है। तो 16 का क्या लगाना है, करेक्ट आंसर डी नंबर, प्रोकैरियोट्स क्या
क्या है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल कर रहा है, किस वैज्ञानिक के प्रयोगों में दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। तो बिल्कुल 17 का क्या लगाना है, ए नंबर, डेविड टिलमैन क्या है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला देखिए 18 नंबर, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1992 में बच्चों याद रखिएगा जैव विविधता में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। बिल्कुल डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत बताता है। तो 19 का सभी को याद रखिएगा बच्चों, डी नंबर लगा के आना है एकदम। समष्टियों के बीच में ऊर्जा का संचरण होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा। अगला देखिए 20 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधा परागकण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है। तो 20 का क्या है हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, अफ्रीक्स क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का रहा है, बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है। तो याद रखिएगा 21 के क्या है आपको लगाना है बी नंबर, पग चिन्ह तथा मूल मल गुटिकाएं के द्वारा लगाया जाता है। अगला 22 नंबर, कि यदि समय टी है संदर्भ में इन समय के आरेख सिग्मांड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों 22 के क्या लगाना है आपको, बिना चुपचाप एकदम लगा देना है ए नंबर में। याद रखिएगा ए नंबर लगा के आगे बढ़ते चलिएगा। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल के में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है, बताइएगा कौन है। तो क्या है हमारा 23 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ए और बी दोनों, बांस और प्रशांत सागरीय सामन मछली क्या है बच्चों, पूरे जीवन में मात्र एक ही बार अपना प्रजनन करती है। अगला सवाल देखिएगा 24 नंबर, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होता है क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं 24 नंबर का बच्चों याद रखिएगा उसको सहभोगिता कहते हैं, सभी के साथ वो क्या करता है भोग करता है। अगला देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार से शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया है। तो नागफनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करता है। तो 26 का क्या होगा हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनको भी इस पूरा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उसको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो वो सब हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ग्रुप का, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम पूरा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग सभी विषयों का भी देख सकते हैं एकदम। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे एकदम। तो देखिए मैसेज स्क्रीन पर है। इसी नंबर पे आपको क्या करना है मैसेज करना है, तो आपको ग्रुप में 2 मिनट के अंदर में जोड़ दिया जाएगा और आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगा सभी विषयों का एकदम। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का रहा है कि क्या बोल रहा है 27 नंबर सवाल, कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो 27 के हो जाएगा हमारा सी नंबर एकदम, उत्पादकता कहते हैं, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। 28 नंबर सवाल, कि मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। तो बिल्कुल 28 का क्या है ए नंबर, अपर्दप खाद्य श्रृंखला कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए लगा देना है। 29 नंबर सवाल, कि जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पादन का पृथक्करण और शोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 29 का लगा देना है बी नंबर, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं इसको। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल करा है ना, कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो 30 के लगा देना है हमको सी नंबर एकदम, थर्मल एक्टिविटीज कहते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर यही हो जाने वाला है। अब अगला सवाल देखिए, तो आप सभी को बच्चों इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो हम बता ही दिए हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसका पूरा एकदम 1 से लेकर 100 तक का आंसर की ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव सभी एकदम डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपके बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सभी विषयों का वीडियो के रूप में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर इसका पूरा एकदम देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले क्लास में यानी कि अगले विषय को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।